इंडियन मार्केट के अंदर हार्ले डेविडसन ने कुछ टाइम पहले अपनी हार्ले डेविडसन की 440X को जो है वो लॉन्च किया था एंड अब वो अपने लाइनअप को जो है और ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। अभी ऑफिशियली जो हो हार्ले डेविडसन की तरफ से एक बाइक का जो हो ट्रीजर आप लोग कह सकते हो या फिर इमेज जो हो हम लोगों के सामने लीक करी है कि बाइक जो हो कुछ इस टाइप की देखने को लगने वाली है एंड ये भी जो हो एक अफोर्डेबल मशीन रहेगी इंडियन मार्केट के लिए एंड ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो हो सेल आउट करेगी। हीरो कंपनी के कोलैब के साथ आप लोगों को पता ही है कि हार्ले डेविडसन जो हो अपनी इन बाइक्स को जो हो लेकर के आ रहा है 440cc प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो भाई मजा जो हो आने वाला है। एंड देखो आप लोगों ने अभी तक हार्ले डेविडसन की जो 440X देखी थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लुक्स, डिज़ाइन, फीचर्स एंड बाकी सारी चीज़ें जो हो आप लोगों को मिलती है। बट ये वाली जो हार्ले डेविडसन है ना, ये प्रॉपर आपको फील देने वाली है कि जो हार्ले डेविडसन की पुरानी बाइक्स आती थी या फिर जो बिग साइज वाली बाइक्स आती थी ना, उस टाइप की डिजाइनिंग जो हो इस बाइक के अंदर ऑफर करी जाने वाली है, जहां पर आपको एक बहुत ज़बरदस्त इंजन मिलेगा, जहां पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर्स मिलेंगे। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि ये एक अफोर्डेबल हार्ले डेविडसन है। मतलब हार्ले डेविडसन की बहुत सारी बाइक्स आती हैं, कम से कम 15-20 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है एंड ऊपर तक तो आप कितना ही खर्च कर दो, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक्स आती हैं। बट ये एक अफोर्डेबल कैटेगरी की बाइक रहेगी। हार्ले डेविडसन की तरफ से आने वाली इस बाइक का नाम रहने वाला है स्प्रिंट, जो कि ऑफिशियली हम लोगों को दिखाई जा चुकी है। यहाँ पर अगर आप लोग इमेजेस में चेकआउट करोगे तो देख करके आपको क्या लग रहा है भाई, मतलब देखने में ही ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके अंदर ना एक बहुत बड़ा सा इंजन जो हो लगा रखा है, बिग साइज के जो हो आपको टायर्स मिलते हैं। साइड टायर जो हो आप लोगों को बाइक के अंदर मिलने वाले हैं। फ्रंट का सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो वो भी काफी स्टाइलिश है। फ्रंट के अंदर काफी बड़ा सा जो हो अलॉय व्हील मिल रहा है। मतलब भाई लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग काम है एंड बहुत ज्यादा लोगों को जो है ये बाइक पसंद आने वाली है। रॉयल एनफील्ड को तो टक्कर देने के लिए भाई सारे के सारे ब्रांड जो हो उतारू हैं, चाहे मैं ट्रैम के बारे में बात करूं, होंडा के बारे में बात करूं, चाहे मैं हार्ले डेविडसन के बारे में बात करूं। इवन काफी न्यूज ये निकल करके आ रही है कि सुजुकी भी कोई अपनी जो हो एक क्या कहते हैं क्लासिक टाइप की बाइक जो हो लेकर के आने वाली है। भाई रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने के लिए सारी के सारी ब्रांड्स लगी है। वहीं अगर मैं बात करता हूं इस बाइक के जो हो लुक्स एंड डिजाइन के बारे में, सबसे पहली चीज अगर आप नोटिस करोगे तो जो हार्ले डेविडसन की बिग बाइक्स आती है ना, सेम टू सेम देखने में वैसी लग रही है। एंड यहां पर आपको काफी ज्यादा जो हो वाइडर हैंडल बार देखने को मिलने वाला है, जो देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। एंड उसी के साथ अगर आप यहां पर फ्यूल टैंक देखोगे तो यहाँ ड्रॉप शेप जो हो आप लोगों को फ्यूल टैंक मिलता है। एंड सीट्स अगर आप देखोगे तो वो काफी स्टाइलिश है। लाइक इसकी जो सीट का जो पूरा का पूरा प्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा बीच में किया गया है एंड काफी ज्यादा नीचे होकर के आप लोग बैठोगे। एंड पीछे वाली सीट तो ऑब्वियसली भाई आपको पता है इंडिया के अंदर आप लोगों को जितनी भी बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है ना कि डुअल सीट है, तो काफी जो पिलियन वाली सीट है वो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। एंड इस बाइक के लिए मैं ये बोलूंगा कि कंफर्टेबल तो नहीं, हाँ शौक के लिए अगर आपको ये बाइक चलानी है, मतलब घूमने फिरने के लिए जाना है या डेली मर्रा की जिंदगी में आप लोगों को चलाना है, तो उस पर्पस के लिए ठीक है। पिलियन की सीट मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा कंफर्टेबल जो है यहाँ पर रहने वाली है। सो ये एक चीज है। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग सस्पेंशन एंड बाकी सारी चीजें देखोगे, फ्रंट के अंदर आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि काफी बड़ा सा जो हो यूएसडी सस्पेंशन आपको इस बाइक में मिलने वाला है, तो ये एक बार बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। एंड अलॉय व्हील्स अगर आप देखोगे ना तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो समथिंग अराउंड मेरे को लगता है कि 19 इंचेस का जो हो फ्रंट में आप लोगों को टायर्स देखने को मिलने वाला है, जो देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया है। एग्जैक्टली साइज का तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, जब लॉन्च होगी तभी जो हम लोग बता सकते हैं, तो फिलहाल अभी अंदाजा ही लगा रहे हैं। सेकंड चीज अगर आप रियर में नोटिस करोगे तो जो आप लोगों की हार्ले डेविडसन की फैट टायर्स वाली बाइक्स आया करती थी ना, तो उसी टाइप का जो है काफी बड़ा सा टायर आपको रियर में मिल रहा है। आई थिंक 16 इंचेस के आसपास का जो हो आप लोगों को रहने वाला है। सो आगे पीछे का जो टायर सेटअप है वो थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, बट जो लुक्स आप लोगों को इस बाइक में मिलेगी ना भाई, क्या ही जबरदस्त लग रही है। लिटरली आप लोगों को मजा आ जाएगा। उसी के ऊपर अगर आप देखोगे इस इमेज के अंदर, तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल रहे हैं। सो ये भी मेरे को काफी बढ़िया लगा, बट हाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। एंड मोनोशॉक तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आने वाला है। बाकी आप अपनी ओपिनियन जो हो मेरे से शेयर जरूर कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के जो हो डिस्क ब्रेक के बारे में, तो रियर में भी आप लोगों को डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी एंड फ्रंट के अंदर भी आप लोगों को डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी। समथिंग अराउंड वही सेम जैसा हार्ले डेविडसन की X440 आती है ना, उसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो काफी ज्यादा चीजें जो हो शेयरिंग होगी। मतलब आपको बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलेगी कि सेम टू सेम उसकी तरह जो है इस स्प्रिंट के अंदर मिल रही है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को लगभग 320 mm की फ्रंट में डिस्क देखने को मिल सकती है एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो 240 mm की जो हो रियर डिस्क देखने को मिलेगी। सो वाकई बहुत ज्यादा जबरदस्त है भाई, कोई दिक्कत जो हो नहीं है। अच्छा हेडलाइट का सेटअप देखोगे, इंडिकेटर का सेटअप देखोगे, सो थोड़ा बहुत जो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर जो हो क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। फ्रंट के अंदर आप लोगों को प्रॉपर जो हो हेडलाइट्स एलईडी देखने को मिलेगी। शेप राउंड तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा जो हो वो स्क्वायरिश है या क्या है भाई वो तो देखेंगे, बट राउंड जो हो देखने में नहीं लग रही, तो वो एक चीज रहने वाली है। सेकंड चीज अगर आप रियर में देखोगे तो जो इंडिकेटर्स है वो आपको डेफिनेटली जो हो थोड़े से राउंड शेप में देखने को मिल रहे हैं, थोड़े बड़े से, जैसे आप लोगों को बुलेट के अंदर देखने को मिलते हैं ना, कुछ उस टाइप का क्रोम एंड बाकी सारी चीजों का भी यूज जो हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिले, जो एक बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है। कंपटीशन के बारे में बात करूं तो देखो हार्ले डेविडसन की इस बाइक को अगर आप कंपटीशन में रखते हो, रॉयल एनफील्ड की जो मीटियोर आती है उससे में भी शायद इस
इस बाइक का जो हो कंपटीशन हो सकता है। होंडा की जो आप लोगों को हाईनेस देखने को मिलती है उन बाइक से जो है इसका कंपटीशन होने वाला है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो है कंपटीशन दे देगी। अच्छा खासा सेल्स फिगर भी लेकर के आती है भाई हार्ले डेविडसन की बाइक, काफी लोग जो हो पसंद करते हैं। प्रीमियमनेस जो झलकती है, वो साउंड जो आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को हार्ले डेविडसन के अंदर मिलता है, और क्या ही लोगे। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में कि इस बाइक के अंदर आपको फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। फीचर में कोई भी कमी पेशी नहीं है। हार्ले डेविडसन ने अपनी मैवरिक को लॉन्च किया था तो उसमें भले एक बार को कमी छोड़ दी थी, बट हार्ले डेविडसन के अंदर आप लोगों को कोई भी कमी पेशी नहीं देखने को मिली थी। वहां पर सारी की सारी चीजें जो हो एकदम टिप टॉप थी। मतलब इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर ऑल एलईडी सेटअप, चाहे वो आपकी टेल लाइट हो, इंडिकेटर हो या हेडलाइट्स हो, सभी की सभी चीजें जो हो ऑल एलईडी सेटअप के साथ मिलेगी। सेकंड चीज, इस बाइक के अंदर आपको टीएफटी डिस्प्ले जो हो देखने को मिलेगा, देखने में काफी सुंदर लगता है। एंड मे बी शायद इसके अंदर राउंड हो, अब वो क्या कहते हैं हैंडल के ऊपर प्लेस किया जा रहा है या हैंडल के नीचे किया जा रहा है, उसका मैं कह नहीं सकता बिकॉज इमेजेस में उतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा। तो वो एक चीज जो यहाँ पे रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाइक के अंदर आपको सेफ्टी के पर्पस डुअल चैनल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंड इस बाइक के अंदर एक और फीचर जो हो काफी कमाल का है कि इसके अंदर आपको पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट भी मिलता है। लाइक सपोज करो कि आप बाइक को लेकर के जा रहे हो एंड सामने कोई भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन लगती है जहां पर पैनिक ब्रेकिंग करना है, तो वहां पर लाइट अलग तरीके से बिहेव करती है ताकि पीछे आने वाले बंदे को पता चल जाए कि सामने वाले बंदे ने जो हो इमरजेंसी ब्रेकिंग करी है। सो ये भी एक मेरे को काफी बढ़िया चीज लगी। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग होगे तो 14 लीटर का जो हो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाइडर हैंडल बार, ड्रॉप शेप जो हो टैंक मिलेगा, सिंगल सीट आप लोगों को गया, राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब फीचर्स के मामले में भर भर के सारे फीचर्स जो हो आप लोगों को इस बाइक में मिलेंगे। वहां पर कोई भी कमी पेशी जो हो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। अब देखो अभी वीडियो तो आई नहीं है, बट ठीक है, मे बी शायद आपको आने वाले टाइम में जो हो वीडियोस एंड बाकी सारी चीजें भी देखने को मिलेगी। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बोला कि ये बाइक जो हो वो हार्ले डेविडसन की तरफ से आने वाली काफी ज्यादा अफोर्डेबल बाइक्स में से रहेगी। सो कम से कम आप लोग मान करके चलना कि भाई इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो 2,80,000 से 2,90,000 रुपए के बीच में जो हो कॉस्ट करेगी। बिकॉज इस बाइक के अंदर अगर आप इंजन देखोगे ना तो वो 440 सीसी का है। सो भाई सीधा 300-350 सीसी अबव का इंजन है, तो आपको 40% जीएसटी देना पड़ेगा। इस बाइक में आप लोगों को 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा, सेम वही हार्ले डेविडसन 440X वाला। एंड यहाँ पर आप लोगों को जो पावर फिगर्स मिलेंगे 27.37 bhp तक का पावर एंड 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो ये बाइक जनरेट करके देगी विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर हार्ले डेविडसन ने कोई भी ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि यार हम अपना पावर जो दे रहे हैं ठीक है, हमें 350 सीसी करने की जरूरत नहीं है। सो ये भी एक बढ़िया चीज है भाई। मतलब हर ब्रांड तो ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज केटीएम को भी देखोगे तो उन्होंने भी जो कंटिन्यू रखी है अपनी जो 390 आती है, जो ओजी वाली आती है। सो वो एक चीज है, तो हार्ले डेविडसन भी जो है इस चीज में पीछे नहीं है। बाकी अदर ब्रांड्स ने करा है, लाइक केटीएम को देखोगे, बजाज को देखोगे, या फिर अगर ट्रैम को देखोगे, इन सभी ने अपना छोटा इंजन किया है, बट हार्ले डेविडसन ने इस चीज को नहीं करा। तो यहाँ पर आपको एकदम क्लियर है कि इंजन तो 440 सीसी वाला मिलेगा। सो ये एक सारी चीजें हैं। बाकी प्राइसिंग मैंने आपको बता दी। लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो देखो ऑफिशियली ये इमेज निकल करके आ गई है। अभी पूरी फुल्ली स्टेटमेंट नहीं है ये कि ये बाइक जो हो कब तक लॉन्च होगी या कब तक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आएगी, बट एक्सपेक्टेड मान के चलो कि 2026 के एंड तक लॉन्च कर देंगे। बिकॉज जब ट्रीजर ही हम लोगों को दिखा दिया है या फिर जो हमें इमेजेस जो हो शेयर कर दी है, सो बाइक जो हो बहुत जल्दी इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। ये था पूरा वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तभी होप्स आप लोगों को वीडियो देख करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।